जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो एक और सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, जो प्रतिदिन अपने अनुग्रह से हमें भरता, चलाता और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आज का संदेश बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके जीवनों के लिए है, बल्कि सारी दुनिया के लिए है। वो ये कि जब मरियम को पुत्र का गर्भ धारण हो चुका पवित्र आत्मा के द्वारा, ये खबर यूसुफ तक पहुंच गई कि मरियम गर्भवती है और वो आश्चर्य में पड़ गया। शायद ये सोच रहा होगा कि मरियम ने गलत कार्य किया है और मरियम तो बहुत अच्छी थी, मरियम तो अभी भी वो उसे अच्छी समझता है, इसलिए तो वो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था, वो बदनामी नहीं चाहता था उसकी। अब जैसे भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, जो भी हुआ, फिर भी वो उसकी बदनामी नहीं चाहता था। कितना अच्छा इंसान है। सच में वो एक, जैसा कि उसे एक संत की उपाधि दी जाती है, वो सच में एक पवित्र जन। और जब वो इन सारी चिंताओं में था, न जाने कैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो गए उस मरियम के साथ विवाह के। जो भी सपने उसने देखे थे, घर बसाने के, बच्चों के या प्यार करने के उसके साथ, वो सारे सपने उसके चूर चूर हो गए। न जाने किस दुख के साथ वो रात सोया होगा, नींद नहीं आ पा रही होगी। लेकिन फिर लिखा है, स्वप्न में जिब्राइल स्वर्गदूत आ उपस्थित होता है और उसे संदेश देता है, तो मरियम को अपने यहां ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और उसे यह भी कहा जाता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। ये खुशखबरी यूसुफ के लिए उसको जीवन दान देने वाली खुशखबरी। यूसुफ तो अब आगे कुछ जीवन ये सोच करके रात सोया था, अब क्या बचा मेरे जीवन में, मरियम अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। ऐसे नहीं कि उसे कोई दूसरी लड़की नहीं मिल सकती, मिल सकती थी, लेकिन ये एंगेजमेंट बचपन से ही हो जाता है और वयस्क होने पर विवाह होता है, कोई लगभग 30 वर्ष के बाद। तो न जाने 20 साल से 25 साल से ये लगाव एक दूसरे के लिए बढ़ता रहा होगा और दोनों रास्ता देख इंतजार कर रहे थे और शादी के उस दिन के बिल्कुल करीब आ चुके थे। अब तो किसी भी पल उनका विवाह हो सकता है। मंगनी तो हो ही चुकी है, 1 साल बाद विवाह होना है। और अचानक ये खबर सुनने में आए कि मरियम प्रेग्नेंट है। एक प्रेमी पर, होने वाले पति पर, जिसने मरियम के साथ ही अपने जीवन के सारे सपने देखे हों, उस पर क्या बीतती है, कल्पना कर सकते हैं, करनी चाहिए। अगर नहीं करते, नहीं समझ आता, तो कल्पना करनी चाहिए। मरियम का हालत भी समझने के लिए, यूसुफ की हालत भी समझने के लिए, और इसके साथ दुनिया में हजारों लोग हैं जिनके हालात हम समझ सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, ईश्वर के वचन की अगुवाई दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यूसुफ को ये काउंसलिंग देने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपने दूत, सबसे खास दूत को भेजा। वो है जिब्राइल। स्वर्गदूत ने उससे कहा, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम रखना। न सिर्फ तू उसे अपने यहां लेकर आ, अपनी पत्नी कर ले, बल्कि उसके द्वारा जो पुत्र होने वाला है, और जो होने वाला है वो पुत्र है, यह भी बता दिया है, और उसका नाम तू रखना, यीशु, अर्थात उद्धार करता, जिसका अर्थ
हिब्रू भाषा में जैसे यीशुआ का, उद्धार करने वाला, उद्धार देने वाला, ये उसकी पहचान और उसका उद्देश्य दोनों यूसुफ को बताए गए कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, परमेश्वर द्वारा भेजा गया है और दुनिया को उनके पाप के बंधन से आजाद करने वाला है। इसमें उद्धार का एक वादा है और शायद उस वादे की पूर्ति भी है जो पुराने नियम से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा बार बार अपनी तकरीरों में, आराधनालयों में, मंदिर में बताया सिखाया जाता रहा है। लोग जिसकी आशा किए बैठे थे कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा, वो मसीहा आ गया है। यूसुफ को ये वादा पूरा होने का एक स्वप्न दिया गया कि वो वादा पूरा हो चुका है, समझो, होने वाला है। दूसरी बात है कि वो हर एक इंसान का व्यक्तिगत उद्धार करता है। जीसस क्राइस्ट इज ए पर्सनल सेवियर ऑफ एवरी बिलीवर, एवरीवन हु कम्स टू हिम। जो कोई भी उसके साथ पास आएगा वो उसका व्यक्तिगत उद्धार करता है। व्यक्तिगत उद्धार करते का मतलब है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। एक व्यक्तिगत संदेश, एक व्यक्तिगत प्रभु परमेश्वर उद्धार करता है। सिर्फ संसार को ही बचाने के लिए नहीं। He is not addressing the world as collective, but he is addressing each individual individually. वो केवल सारी दुनिया को एक लाठी से नहीं हाँक रहा है, बल्कि हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से उद्धार की ओर खींच रहा है। वे आपके और मेरे पापों को भी, हमारी माफी को दे रहा है और व्यक्तिगत चंगाई, नया जीवन पर प्रदान करने वाला परमेश्वर। तू उसका नाम यीशु रखना ऐसा क्यों कहा है? क्या इस नाम में कुछ खास है? यह नाम कोई खास है? क्या है? लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है? प्रभु यीशु के नाम में ही सब कुछ है। जब लोग बच्चों के नाम रखते हैं, अरे कुछ भी रख दो यार, चलता है, ऐसा नहीं है। नाम से व्यक्तित्व बनता है, नाम से ही। नहीं तो बाइबल में कितने नाम उन भक्तों के जो परमेश्वर के संपर्क में आए, परमेश्वर ने भी बदल दिया। जो आशीष वो उनके जीवन में देना चाहता था, उस आशीष के अनुसार उसने वो नाम रखा। तो आप एक व्यक्ति के जीवन से क्या आशा करते हैं, इसे कैसा होना चाहिए, आप उसे वैसा नाम देंगे। मेरे पिताजी ने भी सोच करके मेरा नाम कुछ रखा था। मैंने बाद में पूछा उनसे कि आपने क्या सोच कर, मतलब मैं नेताजी से बहुत प्रभावित था और मैं सोचता था कि कम से कम तू उनके जैसा बने। मेरी ये दिल की इच्छा कि तुम नेताजी के जैसे बनो। पता नहीं नेताजी के जैसा तो मैं नहीं बन पाया हूं, लेकिन आत्मिक रूप से जरूर, शायद अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो मैं कहीं से भी उनके कम नहीं आका जाऊंगा परमेश्वर के राज्य में। नेताजी का क्षेत्र अलग था, मेरा क्षेत्र अलग है, और हम दोनों का जब मूल्यांकन किया जाएगा, मैं सोचता हूं मैं भी कहीं कम नहीं निकलूंगा। मैं चाहता हूं मैं तोला जाऊं, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे तोले और जहां भी मुझ में कमी है मुझ पर प्रकट हो। जैसे बेलशास्सा पर प्रकट किया गया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। उसने उन कमियों को दूर करने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया, बल्कि घमंड किया।
और कम पाया गया। हर इंसान को तोला जाना चाहिए, हर एक के नाम को तोला जाना चाहिए। उसके माता पिता ने जिन आशाओं के साथ उनका नाम रखा है, उन आशाओं को उस नाम के साथ तोला जाना चाहिए। क्या वे पूरी हुई या हो रही है? तो परमेश्वर अवश्य उन चीजों को आपके जीवन में पूरा करे। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी तोला जाऊं, और मैंने अपने नाम को कितना सार्थक किया है, कितना जिया है, कितना पूरा किया है, मैं परमेश्वर को भी बता सकूं, अपने पिता को भी बता सकूं। फिलिप्पी 2:9-11 में परमेश्वर ने लिखा, हर नाम से उत्तम नाम है। यीशु का नाम हर एक नाम से उत्तम है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर नाम है, लेकिन क्या कोई दूसरा नाम हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है? क्या हमें हमारी पहचान दे सकता है? क्या हमें परमेश्वर की संतान बना सकता है? क्या हमें वो सारी खुशियां दे सकता है? कितना भी अच्छा हमारा नाम क्यों ना हो, हमें एक नाम की जरूरत है, वो है यीशु का नाम। इस नाम में ही हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारा अनंत जीवन, हमारी आशीषें और सब कुछ इसी नाम में हमारे लिए है। इस नाम में शक्ति है, इस नाम में हमारी पहचान है, इस नाम में हमारा अनंत जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस विषय पर मनन करते हुए इस नाम को अपना सकते हैं, इस नाम को अपना बना सकते हैं। तू उसका नाम यीशु रखना। केवल नाम रखने मात्र के लिए नहीं। It was not just to name him as Jesus, but it was to call upon him for your personal change, life and everything. ईश्वर का धन्यवाद हो। ये नाम मुझे पापों से बचाता है, ये नाम मुझे क्षमा प्रदान करता है, ये नाम मुझे परमेश्वर की संतान बनाता है, ये नाम मुझे इस दुनिया में जीने लायक जीवन देता है। और यही नाम है जो जीवन में भी और जीवन के बाद भी मुझे सब कुछ प्रदान करने वाला नाम है। ईश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपके नाम के द्वारा अपनी पहचान, जीवन, वर्तमान और भविष्य प्रदान करता है। हम भी आपका नाम अपने हृदय में लेते हैं परमेश्वर। तू हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीसस, हमारा यीशुआ है। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक सुनने वाले को इस नाम के द्वारा आशीष प्रदान कर उनके साथ हो। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमें जरूर भेजें। गॉड ब्लेस यू।